दोबारा से हाजिर हूँ मुजरिम कौन के साथ। इस वक्त आपको वो लोग मैं दिखा रही हूँ जो बज़ाहिर आपको बड़े मासूम अच्छे डिसेंट नज़र आ रहे होंगे और हम कह रहे होंगे ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए जो बज़ाहिर वैसे ही तकलीफ ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो 1 साल से ज़्यादा हो गए और 400 से ज़्यादा सिम लोगों को डिवाइड कर चुके हैं, वो भी उन लोगों को जो यहाँ के बाशिंदे नहीं थे, अफगानी थे। अब ये मकसद क्या था, वहाँ तक पहुँचना हमारा काम इसलिए कि हम आपको बता रहे हैं कि ये सिमें अफगानियों के थ्रू कहाँ तक पहुँचती है और क्यों पहुँचती हैं। तो सर मैं चाहूँगी काइंडली अपने सवाल दोबारा से स्टार्ट करें ताकि लोगों को पता चल सके कि आज दिखाने का जो मकसद है प्रोग्राम वो क्या है। अच्छा आप बताएं कि आप कंपनी में रजिस्टर्ड है? नहीं। सिम में आप इशू करवाते थे तो फिर ये सिम में आप कहाँ से लेते थे? सर सिम में मैं अपने भाई से लेता था। सही क्या है? नाम है भाई? सिकंदर फारूक सिकंदर जी। फारूक। ये और वहाँ पे इनों का कार्ड जमा हुआ है ना, तो वहाँ से ये सिम में डिवाइस उठा के लेके आते थे। तो वो फ्रेंचाइज में रजिस्टर्ड है जी। आपका भाई? जी जी। ठीक है, तो उसको भी इसका हिस्सा देते थे आप? नहीं, कितनी डिवाइस हैं? हमारे पास टोटल 4 डिवाइसेस थी 4 जी। डिवाइस। एक भाई चलाता था। हाँ। सही है। एक ये चाचा चलाता था और क्या एक नाम है चाचा का? ये सामने खड़े हैं। सही है। एक वो अशरफ चलाता था। सही है अशरफ जी। अपने अपने शनाख्ती कार्डों पे ली थी। सही है। आपने अपने शनाख्ती कार्ड जी। दिए थे? आपका तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना हुआ, तो उसके ऊपर कैसे आपने? मेरा नहीं, जो ये भाई ने उन्होंने अपनी इनों की फ़ोटो कापियाँ ली, फ़ोटो कापियाँ लेके उन्होंने व्हाट्सअप पे भेज दी उमैर भाई को, भाई इस पर इस लॉगिन करवा दो इस मैप। मैंने डिवाइस मांगी उमैर भाई से, तो उमैर भाई ने बोला भाई तुम मैपिंग मैं करवा दूंगा, तुम्हारे भाई का शनाख्ती कार्ड है। सही है, तो मैं इस पर मैपिंग करवा दूँ जब तक तुम इस पर काम कर लो। अच्छा ये सिमें जो आपने फरोख्त की थी जी। वो अफगानी को, जी जी। वो आप खुद लेकर गए थे या किसी और बंदे के थ्रू आपने? नहीं, मैं अकेले ही जाता था। हैं? मैं अकेले ही जाता था सर। अकेले जाते? जी। मजीद सिम में लेने के लिए वो कब आ रहे हैं? और उन्होंने मुझे बोला भाई जैसे ही मैं आऊँगा ना, मैं फ़ोन में आपसे रब्ता करूँगा। मैं बोला सही है, जैसे ही आओगे तो आप फ़ोन में रब्ता करोगे, मैं आपको मिल लूँगा, आपको जो चाहिए होगा मैं आपको दे दूँगा। ये टाइम टेबल फ्रेम जी। नहीं है। अच्छा ये जो आप गैर कानूनी सिमें फरोख्त करते हो, जी, इस जी। काम के बारे में किस किस को पता है? सर आपके किसी को कौन नहीं कौन पता पार्टनर है? कि कोई पार्टनर नहीं है, क्यों मेरी डिवाइस अपनी थी। सही है। अपने ये इनों की डिवाइस अपनी थी, इनों की अलग अलग डिवाइसेज थी। आप बताएं आपका नाम क्या है? सर सिकंदर फारूक। सिकंदर फारूक। आपका रोजगार क्या है? सर ये अपना सिमो का काम भी करता हूँ और पाक टाइम के लिए टीवी केबल का काम भी करता हूँ। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? सर ये मंजूर कॉलोनी में। मंजूर कॉलोनी में। इससे पहले आपने किसी और कंपनी में काम सर किया है? पे भी किया है मैंने काम जी। साल पहले? सर अभी समझ लो 6-7-8 महीने पहले किया था मैंने। उसके बाद? उसके बाद डेयरी की सर्विस हूँ। अब 8 महीनों से कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? सर ये कंपनी में। कितनी मशीनें आपके नाम पे इशू हैं? सर मेरे नाम पर है 4 डिवाइस मैंने उठाई थी फ्रेंचाइज से काम के लिए। सही है, जिसमें से एक डिवाइस मैंने अपना खुद चलाई है। सही है सर। एक भाई को दी थी मैंने और एक चाचा को दी थी और एक और दूसरा लड़का था अशरफ। अच्छा ये चारों डिवाइसें आपने अपने नाम पे इशू करवाई, तो उन जिनको आपने तकसीम किया उनके नाम पे इशू क्यों नहीं करवाई? सर फ्रेंचाइज के लिहाज से मैंने 4 डिवाइसें अपने नाम पे इशू करवाई, क्योंकि उमैर भाई ने बोला कि एक ओनर होगा, क्योंकि 4 बंदों को मुंह नहीं दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पैसे देने पड़ते हैं ना, तो हिसाब में 4 बंदों को नहीं दे सकता। वहाँ से उठाया। जब काम के लिए मेरे पास ये वज़ीर भाई आए, सही है, तो इन्होंने मेरे को बोला काम का, तो मैंने उनसे बात की, मतलब एक और डिवाइस चाहिए, यानी कि उस टाइम सिंगल मेरे पास 2 डिवाइस उठा के लाया था, एक अपनी लाया था, एक भाई की लाया था मैं। अच्छा ये सिमें फरोख्त करने का ये तरीकाकार सही है? सर सही तो नहीं है आप क्या? फरोख्त कर रहे हो और डिवाइसें एक बंदे के नाम पे इशू करना ठीक है? नहीं सर ठीक तो नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये आपके मोबाइल में अभी जो सिम लगी हुई जी। है वो किसके नाम से है? सर ये नाम मुझे नहीं पता किसके नाम पे, और मुझे नंबर भी याद नहीं है इस सिम का। ये मैंने सिम असल में जैसे जिस टाइम साहब ने हमें उठाया था उसी टाइम मैंने सिम ऑन की थी। अच्छा आप अपना नाम बताएं मेरा नाम मोहम्मद वज़ीर है सर। और कहाँ के रहायशी हो? सर महमूदाबाद रहमान कॉलोनी का रहायशी हूँ। आपका अपना शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? जी सर मेरा बना हुआ है। कब से काम कर रहे हैं? सर ये मुझे का काम करते हुए तकरीबन 1.5 माह आ चुका है। हाँ हमजा आप बताओ ये जी। कितने अरसे से आपके पास काम कर रहा है? ये पहले 6-7 महीने पहले काम करके गया डिवाइसों पे। सही है। फिर जब ये इन्होंने हमारे से काम छोड़ा बड़े छोटे भाई से, तो इसने फिर अपने नाम पे डिवाइसें करवा दी। सही है। अब उसका काम ये कर रहा था, पर अब ये बोल रहे हैं भाई मैं महीने से कर रहा हूँ, क्या 2 हफ्ते से कर रहा हूँ। ये भाई से काम उस टाइम छोड़ चुके थे। ये बताएं कि ये सारे ये जो ग्रुप है आपका, ये सारे 2 नंबरी काम सर कर रहे हैं। ये- आपको पता होने के बावजूद फिर भी आप इस ग्रुप में शरीक नहीं सर ये मैं इसके साथ काम तो करता नहीं था, पहली बात है, क्योंकि सच बात ये है, मैंने सर से पहले भी यही अर्ज़ की थी और आज भी मेरा वही बयान होगा कि इस बंदे को मैंने जब ये डिफ़ाल्टर था तो मैंने इसको मना किया था कि ये गलत काम आपने नहीं करना। और जो मैंने अपने नाम पे डिवाइस माइप की हुई थी, मुझे पता था कि मेरे नाम पे NIC पे वो डिवाइस हो चुकी है, सिम मेरे नाम पे OTP है, तो मैं गलत काम कैसे करूं, इसलिए मैंने इनके साथ काम करना अच्छा नहीं समझा।
जब आपको पता था कि ये डिफ़ाल्टर है जी जी। तो आपने अपने इदारे या और किस किस को इतला दी थी कि ये डिफ़ाल्टर है? सर जिस तरह का मैं गलत मेरी काम सबसे करते बड़ी गलती यही थी कि मैंने किसी इदारे से नहीं बोला, ठीक है, इसी को समझाया था, इसलिए ये अगर नहीं समझा तो मैंने इसको छोड़ दिया, यानी कि इसके साथ काम नहीं किया। हैं? ये रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं? सर ये मेरे कज़न के बेटे मेरे भतीजे लगते हैं। भतीजे लोग। जी सर। अच्छा, तुमने इनका साथ छोड़कर आप कंपनी से डायरेक्ट हो गए, तो कंपनी को आपने क्या बताया? आपने किस जिम्मेदारी पे कितनी क्वालिफिकेशन बता के आपने डिवाइस अपने नाम पे करवाई? सर मैं तकरीबन 1 माह से फ्रेंचाइज में डायरेक्टली मैंने रब्ता किया और डायरेक्टली मैंने डिवाइस उठाई अपनी NIC पे, मैपिंग करवाई है सर, उस पे मैं एक्टिवेशन करता रहा हूँ अकेले में। आप ये बताएं कि आपने जब कंपनी से रब्ता किया तो किस बिना पे, किस क्वालिफिकेशन या किस काबिलियत पर उन्होंने आपको ये इसमें डायरेक्ट किया और आपको ये डिवाइस? सर ये क्वालिफिकेशन नहीं देखते, ये सिर्फ देखते हैं कि उसको डिवाइस चलाना आ गई है कि नहीं आई है। डिवाइस चलाना अगर आ गई है तो वो दे देते हैं। अच्छा, इस डिवाइस की बाबत कोई वो मालूमात या कोई मतलब सिखाते हैं? सर वो डिवाइस पे ओपन करने का तरीका होता है, उस डिवाइस को पढ़ के ओपन किया जाता है। अच्छा, कंपनी में आप रजिस्टर्ड हुए तो उसका कोई कार्ड या सर्टिफिकेट या इसके सर अपना कंपनी का कार्ड उन्होंने नहीं दिया था मुझे, ना लेटर बनवा के दिया था थाने का, हालांकि मैंने कहा भी था, उन्होंने कहा कुछ टाइम लगेगा, आपको कार्ड और लेटर दे देंगे, क्योंकि सर मैं लीगल काम कर रहा था, इसलिए मैंने उनसे मांगा था। आप इस वक्त कोई भी आप ऐसी चीज़ शो कर सकते हो कि आप उस कंपनी के आप नुमाइंदे हो? ऐसा कोई नहीं सर, मेरे पास नहीं सर, मेरे पास कंपनी का ना कार्ड है ना लेटर है। अच्छा, इस डिवाइस की बाबत कोई आपने कंपनी को अंडरटेकिंग दी थी कि अगर इसके ऊपर मैं गलत काम करूंगा तो मेरे ऊपर ये फ़र्ज जो ये लगेगा या ये तो सर पहले से एक ओनर के अंदर उसके अंदर शराइत होती है। बहुत सारे सवालात हो चुके हैं, लेकिन सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। जैसे इन्होंने बोला कि जी हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सिम आगे बेचना था, हम ये नहीं देखते थे कि हम किसको सिम बेच रहे हैं, वो पाकिस्तान के बंदे हैं या पाकिस्तान के बाहर के बंदे हैं, उनकी शरीयत वरीयत नहीं देखते थे, सिर्फ देखते थे कि जी वो सिम किसको दे रहे। तो आप मुझे बताएं, अगर ये बेसिकली सिम अगवानियों को या जो इनाम बता रहे हैं जी, आदिल, कामरान, जो इनको बेचते थे, क्या वो ही नाम थे उन लोगों के, या वो लोग भी इनसे अपने नाम छुपाते थे, शख्सियत छुपाते थे, और ये किस चीज़ में इस्तेमाल होते थे? जो सिमें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, बेसिकली आप बताएंगे थोड़ा लोगों को कि किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी? असल में अभी जो हाल ही में ये हाउस रॉबरी में, डकैती में जो भी मुलजमान पकड़े गए हैं तो उनकी सिमें अपने नाम पर नहीं थी, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि हम ये मतलब मुख्तलिफ लोगों से ये लेते थे या चमन बॉर्डर से लेकर आते थे, तो वो ये उनका ताल्लुक जो है इस गिरोह से मिलता जुलता है। वो जो आदिल जो शख्स था जो गिरफ्तार किया गया था, उनका कनेक्शन इन दोनों से क्या था? किस तरीके से पता चला कि जी ये जो सिमें हैं उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो क्राइम करते थे? अभी जो अफगान गैंग पकड़ा गया वो घरों में घुसकर डकैती और हाउस रॉबरी की वारदातें करते थे। ठीक है, उनको उनके ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल नंबर वो टेक्निकल बुनियादों पर एनालाइज करके उनकी डिवाइसों पर जारी करदा नंबर और वो नंबर जो इन्होंने जारी किए थे डेली सिम में, वो आपस में उनका कनेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जख्मी डकैत का भाई आदिल, जो कि जिसका असल नाम हुसैन है, संगीन वारदातों में पहले भी पकड़ा गया। मतलब आपका कहने का मकसद ये कि जो आदिल है वो उसने आम नाम रखा हुआ है लोगों के लिए, लेकिन बेसिकली वो हुसैन के नाम से था। जी, जैसे कि आपने देखा तमाम सवालात हो चुके, बहुत से सवालात ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे भी करने हैं और बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपको डिवाइस देता है तो वो प्रॉपर अपनी कहते हैं चीज़ें कंप्लीट करता है, पेपर वर्क कंप्लीट करता है। ऐसा किस तरीके से अगर इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज हैं वो सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए तमाम चीज़ें कर रही हैं, तो उन पर भी सवालिया निशान उठाया जाएगा, क्योंकि कल को कोई भी आकर अपने NIC पे ये डिवाइस लेता है तो वो डिवाइस गलत तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं और हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा निकाला गया है वो डेटा निकाला गया है जो मुल्ज़िमान वारदात करते हैं, घरों में घुसते हैं, डाके डालते हैं, दहशत गर्दी करते हैं, उनका डेटा यहाँ पर मौसूल हो चुका है।